श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम सेवनम आत्मनिवेदनम। ठीक है ना, ये 9 प्रकार की भक्ति है। तो सबसे पहले भगवान शंकर की ही भक्ति को प्रारंभ किया है और भक्ति के प्रतीक और ज्ञान के प्रतीक केवल भगवान शंकर ही हैं। तो आजकल की जो युवा हैं वो खाने पीने में ज़्यादा वो हैं, वो सावन के उसमें नाग, ये बहुत पवित्र समय है, इस समय नहीं खाना पीना चाहिए, बस भगवान की पूजा में लीन रहें। तो सावन का प्रथम सोमवार आज है और मेरे साथ यहाँ पर शिव भक्त मौजूद है जिन्होंने अभी अभी शिवालय में भगवान शिव पर शिवलिंग पर जल भी अभिषेक किया है और सच्चे मन से प्रार्थना भी की है। तो पहले तो एक जयकारा हो जाए भगवान शिव का। हर हर महादेव, हर हर महादेव, बम बम बोले, बम बम बोले। अच्छा, तो सावन का ही महीना चल रहा है, कैसा महसूस हो रहा है आपको आज? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, बड़ा पावन लग रहा है इस महीने में, काफी अच्छा लग रहा है, भक्ति भाव बड़ी जाग रही है और शिव जी के मंदिर में आकर तो बड़ी अच्छा ही लग रहा है। कैसी ऊर्जा आपको महसूस हो रही है आज? देखिए, बिल्कुल पॉजिटिव ऊर्जा महसूस होती है और ऐसा लगता है कि सब कुछ हमारा पूर्ति हो जाएगी, जो भी कमियां हैं। अच्छा, आपने व्रत वगैरह रखा हुआ है? हाँ जी। अच्छा, तो व्रत जब रखते हैं तो कैसा आपको अंदर से अनुभव होता है? बहुत अच्छा महसूस होता है, ऐसा लगता है कि आज अगर इस महीने में हम कुछ भी भगवान से मांगेंगे वो हमारी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। और महादेव के बारे में किन मंत्रों का आप जाप करती हैं? ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जब सोमवार हम प्रसाद बनाते हैं, एक तो भोले बाबा के लिए खीर बनाते हैं और प्याज लहसुन का थोड़ा परहेज करते हैं। बाकी पूरे सावन में मैं तो कहती हूँ आजकल की जो मतलब जो युवा हैं वो खाने पीने में ज़्यादा वो हैं, तो मेरे हिसाब से मैंने भी इस साल से शुरू किया है अपने घर में कि खाना पीना जो खाते हैं उल्टा सीधा वो सावन के उसमें ना, ये बहुत पवित्र समय है, इस समय नहीं खाना पीना चाहिए, बस भगवान की पूजा में लीन रहें और भोले बाबा हैं, मैंने कहा ही है, सबकी इच्छा पूरी करते हैं, तो इसी उससे मंशा से ही छोड़ देना चाहिए जो भी खाते हैं। सावन का महीना पवित्र होता है, बस यही कहना है मेरा। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। तो सावन मास की शुरुआत हो रही है पंडित जी, कितना महत्वपूर्ण है ये महीना? देखिए, ये महीना तो शंकर को बहुत प्रिय महीना लगता है ये, और इसीलिए इस महीने का महत्व ज़्यादा है, क्योंकि शंकर को ये महीना श्रावण का मतलब है श्रवण का मतलब है सुनना। इस महीना में भगवान शंकर का जो चरित्र है वो श्रवण करते हैं, उनको सभी पदार्थों की प्राप्ति होती है। और इसमें जैसे बारिश का महीना है, बरसना, तो वर्षा भी बरसती है, भगवान को जल भी प्रिय है, जल प्रिय है तो इसलिए बरसता भी इसीलिए ये महीना प्रिय है, क्यों इसमें वर्षा होती रहती है और भगवान शंकर को ये सब जल जो वर्षा बड़ी जलधारा देते हैं, तो जलधारा इसलिए देते हैं कि उनको प्रिय है। तो ये महीना श्रावण का मतलब है भगवान शंकर को ये महीना बहुत प्रिय है और बरसात का महीना बहुत प्रिय है, बरसात होने के कारण ही सावन प्रिय है उनको। और रही बात यह कि श्रवण का मतलब है श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम सेवनम आत्मनिवेदनम। ठीक है ना, ये 9 प्रकार की भक्ति है। तो सबसे पहले भगवान शंकर की ही भक्ति को प्रारंभ किया है और भक्ति के प्रतीक और ज्ञान के प्रतीक केवल भगवान शंकर ही हैं। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। भगवान शंकर विश्वास के प्रतीक हैं, इसलिए हम सब लोग श्रावण के महीना में विशेष रूप से भगवान शंकर की आराधना करते हैं। आपने आज पूजा की अभी? किया है जी। भगवान शिव के बारे में क्या सोचते हैं आप? बस यही सोचते हैं कि परमात्मा भोलेनाथ सबको खुश रखे, सुख शांति दे, घर में अपना भंडार भरा रहे, बच्चों का खुश रखे, अपना जो मन में सोचते हैं वो भगवान पूरा भोलेनाथ करता रहे। बस भगवान है ना, कभी किसी से अलग नहीं करते, भगवान अपने प्रारब्ध को अपने को भोगना पड़ता है, किसी को अपना भगवान किसी का बुरा नहीं चाहते, सबको वो अपना ही चाहते हैं, अपना ही मानते हैं, वो अपना जो प्रारब्ध होता है ना उसको भोगना पड़ता है। भगवान को दोष देते हैं दुनिया कि भगवान ऐसे कर दिया, भगवान ने ऐसे कर दिया, भगवान कोई भी कुछ भी नहीं करते। भगवान को अपना बेटा, अब वो कोई बुराई करे तो किसी माँ को अच्छा लगता है क्या? तो उसको कोई भी किसी का बुरा हो तो भगवान को अच्छा नहीं लगता है, लेकिन भगवान, दुनिया ने भगवान को दोष देती है, लेकिन भगवान बुरे नहीं है, भगवान सबका भला ही चाहते हैं। तो जैसा कि आपने सुना इन शिव भक्तों से कि भगवान बुरा नहीं है, भगवान तो सबका भला ही चाहते हैं, बस सच्चे मन से आपको जाना है और आराधना करनी है। फिर देखिए, कर्म है ना, वो अपने को भोगने पड़ते हैं, इसलिए। और अपन ऐसे कहते हैं कि भगवान ने दे दिया, भगवान ने दे दिया, लेकिन भगवान कुछ बुरा नहीं करते हैं, अपने कर्म भोगते हैं अपन।
जो अपन कर्म करते हैं, बुरे कर्म करेंगे तो भोगना पड़ेगा। प्रारब्ध जो करे वो तो भोगना पड़ेगा। वो भगवान क्या करेंगे? फिर भगवान तो अपने कर्म को ही अब खुद भोगते हैं, तो इंसान तो को भोगना ही पड़ेगा ना। बिल्कुल बिल्कुल। यानी कि 100 बात की एक बात, अच्छे कर्म कीजिए और महादेव का नाम जपिए। हर हर महादेव।